फाइनली लोकेश कनगराज सर की अगली मूवी यानी कि थलाइवर 171 जो कि होने वाली है सुपरस्टार थलाइवर रजनीकांत के साथ, उसका टाइटल टीजर आ चुका है। और सच बताओ तो रजनीकांत सर के स्टाइल स्वैग को मैच करते हुए जो इस टीजर में हमें एक्शन देखने को मिला है, गजब गर्दा उड़ा दिया है भाई। रजनीकांत उन एक्टर्स में से है जिनकी मूवीज को देखते समय आपको लॉजिक नाम की चिड़िया की बिल्कुल भी याद नहीं आएगी। इस उम्र में भी रजनीकांत सर को इतना एनर्जेटिक परफॉर्म करते हुए देखकर मेरे घुटनों में दर्द हो गया। क्या जोक मारा भाई। जैसा कि लोकेश कनगराज सर का ये स्टाइल रहा है कि वो अपनी मूवी की शूटिंग को शुरू करने से पहले ऑडियंस के लिए एक टाइटल टीजर को डालते हैं, जिसमें कि वो अपनी मूवी की स्टोरी का और ओवरऑल प्लॉट का एक अंदाजा दे देते हैं ऑडियंस को कि मूवी किस बारे में होने वाली है। और यहाँ पर भी लोकेश सर ने बिल्कुल ऐसा ही किया है जैसा कि उन्होंने विक्रम और लियो के टाइम पर किया था। विक्रम और लियो की शूटिंग को स्टार्ट करने से पहले भी लोकेश सर ने बिल्कुल ऐसे ही एक टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो डाला था यूट्यूब पर। लेकिन अभी जो थलाइवर 171 जिसको कि हम कुली भी कह सकते हैं, हाँ तो कुली का जो टाइटल टीजर आया है यहाँ पर शूटिंग स्टार्ट होने से पहले, वो बिल्कुल ही डिफरेंट है लोकेश कनगराज की पिछली मूवीज यानी कि विक्रम और लियो के टाइटल टीजर्स से। हाँ भाई लोग, अब इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि वो मूवीज एलसीयू का हिस्सा थी और ये मूवी एलसीयू का हिस्सा नहीं होने वाली है। बैड न्यूज है पर यही सच है कि ये मूवी एलसीयू का हिस्सा किसी भी तरह से नहीं होने वाली है। और लोकेश कनगराज ने अपने इंटरव्यू में ये खुद ही कंफर्म कर दिया है कि ये मूवी यानी कि थलाइवर 171 एलसीयू का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग इस मूवी को एक फ्रेश मूवी के तौर पर ही एंजॉय कर लेंगे। लेकिन अभी फिर से आते हैं टीजर पर। मैंने इस टीजर को इतना ज्यादा डिफरेंट इसलिए बोला है क्योंकि अगर आप लियो के टाइटल टीजर को गौर से देखोगे तो वहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि जो अपना मेन लीड है यानी कि लियो, वो दुश्मनों से लड़ने के लिए हथियार के साथ साथ उनको फंसाने के लिए ट्रैप भी तैयार कर रहा है। लेकिन इस पूरे टीजर में हमें कहीं भी इतनी बड़ी कोई डायलॉग डिलीवरी नहीं देखने को मिली, सिर्फ लास्ट में एक वर्ड सुनने को मिला, ब्लडी स्वीट। और बिल्कुल वैसा ही पैटर्न अपनाया गया था विक्रम के टाइटल टीजर के दौरान। वैसे इस पैटर्न की शुरुआत ही विक्रम के टाइटल टीजर से हुई थी। वहाँ पर भी हमें यही देखने को मिला था कि अपना मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि विक्रम, वो अपने घर में हमें कई सारी गन्स को छुपाते हुए दिखता है और फिर वो बुलाता है अपने घर पर अपने सारे दुश्मनों को। और ऐसी ही कुछ दमदार स्टोरी लाइन हमें देखने को मिली थी विक्रम मूवी में। और गन्स का कितना ज्यादा उपयोग किया गया था वो तो आप लोग जानते ही हो। लेकिन लियो और विक्रम के दौरान जो पैटर्न यूज किया गया था उसका बिल्कुल उल्टा पैटर्न यूज किया गया यहाँ पर थलाइवर 171 यानी कि कुली के टाइटल टीजर में। यहाँ पर दुश्मनों के साथ लड़ाई करने के लिए तैयारी करने की बजाय और उनके लिए ट्रैप बिछाने की बजाय हमें ये दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड हीरो खुद ही जाता है गुंडों के अड्डे पर और एक ही झटके में सभी गुंडों को धूल चटा देता है। उन दोनों टीजर्स में एक्शन तो बिल्कुल भी हमें देखने को नहीं मिला था, बल्कि हमें ये देखने को मिला था कि वहाँ पर हमारा हीरो एक्शन के लिए अभी तो सिर्फ तैयारी ही कर रहा है। और डायलॉग्स के बारे में तो आप लोग जानते ही हो, सिर्फ एक डायलॉग, लेकिन यहाँ पर थलाइवर 171 के टीजर में हमें कई सारे डायलॉग सुनने को मिलते हैं थलाइवा की स्टाइल में, और कुछ फाइट सीन्स भी देखने को मिलता है, एक तो थलाइवा की स्टाइल में और दूसरा लोकेश सर के अमेजिंग कैमरा मूवमेंट्स वाली स्टाइल के साथ। अगर आप लोगों ने लियो और विक्रम को देखा है तो आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझे तो आओ समझा देता हूँ। एक्चुअली लोकेश कनगराज सर अपनी मूवीज में एक्शन सीन को शूट करने के लिए कुछ ऐसे कैमरा एंगल्स को डालते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा ही कूल लगते हैं और जो कि ज्यादातर बिना कोई कट लगाए लॉन्ग शॉट्स होते हैं। अब यार डिफरेंस के साथ साथ कुछ सिमिलरिटीज भी हैं थलाइवर 171 के इस टाइटल टीजर और लियो और विक्रम के टाइटल टीजर के बीच, लेकिन अब उसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। अभी जान लेते हैं थलाइवर 171 के इस टीजर में जो हमें हिडन डिटेल्स देखने को मिली है और जो कि आप लोगों में से शायद कुछ लोगों ने मिस कर दी होंगी। मिटा देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि इस पूरे टीजर में सिर्फ गोल्ड को ही हाईलाइट किया गया है और बाकी सारी चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट रखा गया है। अब भाई लोग ये हमें पहले से इंडिकेट कर बताया जा रहा था कि लोकेश कनगराज इस टीजर में कलर ग्रेडिंग के साथ ये वाला खेला खेलने वाले हैं। जब टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो की डेट को अनाउंस करने के लिए थलाइवर 171 का पहला पोस्टर रिलीज किया गया था, वहाँ पर भी हमें सेम यही चीज होते हुए दिखाई गई थी। वहाँ पर भी रजनीकांत के हाथों में बंदी सोने की घड़ियों की हथकड़ी पर ही फोकस किया गया था, यानी कि वहाँ पर भी गोल्ड को ही फोकस में लिया गया था, बाकी सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट था और बिल्कुल वैसा हमें टीजर में भी देखने को मिला। टीजर की शुरुआत में जब हमें रजनीकांत की एंट्री दिखाई जाती है और वहाँ पर हमें एक फाइट सीन देखने को मिलता है, उससे के बीच में एक सीन आता है जहाँ पर कि हमें एक नंबर दिखता है 171। और ये बताना कोई नई बात तो है नहीं कि थलाइवर 171 यानी कि कुली मूवी रजनीकांत सर की 171th मूवी है और उनकी एंट्री के वक्त ही उनको एक शेर के साथ यानी कि एक लायन की तरह इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की गई है और इस कोशिश में लोकेश कनगराज सर पूरी तरीके से कामयाब भी रहे हैं। यहाँ पर हमें रजनीकांत सर के कैरेक्टर को एकदम शेर की तरह दिखाने के लिए यानी कि उनको शेर के साथ सिंबलाइज करने के लिए टेबल पर रखे सोने के शेर पर पहले फोकस किया जाता है और उसके बाद उनके चेहरे पर। और उसी शेर को आप वहाँ पर भी नोटिस कर सकते हो जहाँ पर कि रजनीकांत सर एकदम स्टाइल में कपड़ा उठाकर अपना कुली वाला लेबल दिखाते हैं। और अगर उस सीन को आप लोग और ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर हमें एक और नंबर देखने को मिलता है जो कि है 170।
अब ये मूवी तो थलाइवर 171 है, तो फिर हमें यहाँ पर ये नंबर देखने को क्यों मिलता है? देखो यारो, लोकेश कनगराज कुछ भी ऐसे ही नहीं करते। उन्होंने टीजर की स्टार्टिंग में थलाइवा की एंट्री के वक्त जो हमें 171 दिखाया था, वो ये जरूर इंडिकेट कर रहा था कि ये मूवी रजनीकांत सर की 171th मूवी है। लेकिन यहाँ पर जो हमें 170 का नंबर देखने को मिलता है, वो ये है कि हमें यहाँ पर सोने के कई सारे बिस्किट्स, करेंसी और कई सारी मूर्तियां भी देखने को मिली है। अब इन सारी चीजों को रखने के लिए और ये आसानी से मिल जाए, इसलिए यहाँ पर हमें कई सारे नंबर्स के थ्रू बॉक्सेस दिखाए गए हैं जिनमें कि ये सारी चीजें रखी जा सके, और इसीलिए हमें ये सारे नंबर्स देखने को मिलते हैं एंट्री के वक्त 171, जिससे कि काम भी हो गया और इस सीन में डिटेल भी डाल दी। इसलिए तो मैंने आप लोगों को पहले कहा था ना कि लोकेश कनगराज सर कुछ भी ऐसे बिल्कुल भी नहीं करते। अब यहाँ पर टीजर की ऑलमोस्ट एंडिंग में हमें एक शॉट देखने को मिलता है जहाँ पर कि हमें रजनीकांत सर को कई सारे टीवी स्क्रीन पर एक साथ दिखाया जाता है। अब ऑब्वियसली ये सीसीटीवी फुटेजेस है और उससे पहले मैं सीसीटीवी को दिखाया भी गया था, लेकिन क्या आप लोगों ने ये नोटिस किया कि ये सारे टीवीज ऑन कैसे हुए? इसको लेकर भी एकदम प्रॉपर डिटेल पर ध्यान दिया गया है। जब रजनीकांत सर का एक मुक्का पड़ता है विलन को और वो नीचे गिरता है, तब वहाँ पर हमें ये दिखाया जाता है कि कुछ सोने के बिस्किट्स गिर जाते हैं स्विच पर और इसी से स्विच ऑन हो जाती है और फिर हमें ये अमेजिंग सा सीन दिखाया जाता है। मतलब भाई साहब, इसको बोलते हैं हैकिंग, मतलब सॉरी डिटेलिंग। और इस पूरे टीजर में अपनी ब्लैक एंड व्हाइट कलर ग्रेडिंग को पोर्ट्रे करते हुए जिस तरह से हमें गोल्ड को एकदम शाइन यानी कि एकदम हाईलाइट कर दिखाया गया है, वो काबिल तारीफ है। और ये जो पैटर्न है यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट और गोल्ड वाला, वो इस पूरे टीजर की छोटी से छोटी चीज पर भी लागू हो, इसके लिए कितना ज्यादा अटेंशन दिया गया है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि रजनीकांत सर के जो ग्लासेस है उसका कवर तक गोल्ड दिखाया गया है हमें, और वो क्लियरली दिख भी रहा है। मतलब भाई साहब, इसको बोलते हैं अटेंशन टू डिटेल्स। और टीजर की एकदम एंडिंग में जहाँ पर कि रजनीकांत सर एकदम स्वैग में फोन पर बात कर रहे होते हैं, वहाँ पर हमें कई सारे गोल्ड बिस्किट्स के साथ साथ कई सारी करेंसीज भी देखने को मिलती है, जहाँ पर कि कुछ तो यूएस डॉलर्स है और बाकी कौन कौन सी करेंसीज है ये आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताओ, क्योंकि बाकी दूसरी करेंसीज को तो मैं भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया हूँ। तो किसी को पता है तो बता दो। थलाइवर 171 यानी कि कूली मूवी के जो पोस्टर्स हमें देखने को मिले हैं, वहाँ पर एक चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है और वो है घड़ी, वॉच। अब उसका क्या रीजन हो सकता है कि यहाँ पर वॉच को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है? उसको लेकर एक फैन थियरी है मेरे दिमाग में, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि लियो और विक्रम के टाइटल टीजर और थलाइवर 171 के टाइटल टीजर में क्या सिमिलरिटीज हैं। देखो यारो, जैसा कि हमें विक्रम और लियो के टाइटल टीजर की शुरुआत में एक ड्रोन शॉट देखने को मिलता है, जहाँ पर कि उस पूरे प्लेस को एक्सप्लोर किया जाता है, जिसके अंदर के हमें आगे के सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। और बिल्कुल वैसे ही किया गया थलाइवर 171 के इस टाइटल टीजर की स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर भी एक पोर्ट का ड्रोन शॉट देखने को मिला है और उस जगह का भी जहाँ पर कि ये सारा सोना रखा गया है। और कुछ और छोटी छोटी सिमिलरिटीज, जैसे कि हमें सबसे पहले हीरो की आंखों को दिखाया जाता है। इन तीनों ही टाइटल टीजर्स में हमें सबसे पहले हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की आंखों को दिखाया जाता है। अब फाइनली बात कर लेते हैं मेरी पर्सनल फैन थियरी के बारे में, कि मेरे क्या थॉट्स है थलाइवर 171 में जो हमें वॉच का इंपॉर्टेंस दिखाया जा रहा है उसके बारे में। देखो भाई लोग, ये तो सिर्फ एक रूमर है कि थलाइवर 171 यानी कि कोली मूवी में हमें एक टाइम स्टोरी देखने को मिलेगी, यानी कि कोई टाइम ट्रेवल की कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी देखने को मिलेगी। अब ये सिर्फ एक रूमर है, इसलिए इसको लेकर कोई भी उम्मीदें नहीं बांधते। अगर टाइटल टीजर में दिखाई गई सारी ही चीजों को ध्यान में रखते हुए बात करें, तो सिंपली हमें मूवी में ये दिखाया जा सकता है कि रजनीकांत जी के कैरेक्टर के पास कोई टास्क होगा, जिसके लिए कि एक टाइमलाइन फिक्स होगी और उतने टाइम में उनको ये काम करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है उनको। तो चलो अब यहीं पर बस कर देते हैं और बाकी बातें करेंगे टीजर ट्रेलर आने पर। तो यार, आपका क्या कहना है थलाइवर 171 के इस टाइटल टीजर के बारे में? आपको ये टीजर कितना ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट्स में लिख के जरूर बताना, और ये भी कमेंट करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर से मार देना इस वीडियो को, और अगर आप इस चैनल पर किसी भी नए आ गए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए आओ जो।